दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी दिवाली पर कई इलाकों में पटाखे फोड़कर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे के बाद आतिशबाजी बढ़ गई। हालांकि बीते साल की तुलना में बात करें तो ये कम ही रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहपुर जट और हौस खास इलाके में लोगों ने पटाखे फोड़े हैं। इस दौरान कई लोग पार्क में पटाखे फोड़ने के लिए भी इकट्ठा दिखे थे। हालांकि कुछ इलाकों को छोड़कर आसपास के बहुत लोग अपने घरों से बाहर निकलते भी नहीं दिखे हैं। आतिशबाजी के बाद का मंजर देखिए इस वीडियो में। एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से जानकारी मिली थी कि उनकी डिफेंस कॉलोनी में कई जगह पटाखे फोड़े जाने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख आतिशबाजी के धुएं मोड़ गया। चेतावनी और प्रतिबंध के बावजूद अधिकारी एक बार फिर से इसमें असफल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उच्चतम न्यायालय अब क्या रुख अपनाएगा। हालांकि ग्रेटर कैलाश और चिंतरंजन पार्क इलाके में कम ही आतिशबाजी हुई है। शाम तक इलाके के लोगों का कहना था कि लोग पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। वहीं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में शाम 6 बजे से पटाखे की आवाजें सुनाई देने लगी थी। इलाके के कई दुकानदार प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए बच्चों को छोटे पटाखे बेचते नजर आए हैं। इसी तरह साउथ दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में भी कुछ लोगों ने पटाखे जलाए हैं। शाम 6:30 बजे के बाद से दूर दराज के घरों में रुक रुक कर पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी थी। कुछ इलाकों में कम और कुछ इलाकों में ज्यादा तीव्रता वाले पटाखे फोड़ने की खबर मिली है। उधर लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क इलाके में शाम 7:30 बजे तक बहुत कम पटाखे फोड़े गए हैं। पूर्वी दिल्ली के कई अन्य इलाकों में कम पटाखे फोड़े गए हैं। हालांकि इन इलाकों के निवासियों का कहना है कि पिछले साल के अनुसार इस बार आतिशबाजी ना के बराबर हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को कहा था कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य पर लागू होता है और ये केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, जो गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।